एक समोसा और उसे जलाने के लिए लगभग 45 मिनट पैदल चलना पड़े। और जो चाय बिस्कुट आप रोज आराम से खाते हैं, वही चुपचाप शरीर में चर्बी बढ़ा रहे हैं। आज आप जो खाना रोज खाते हैं, उसकी असली कैलोरी कीमत देखकर हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि बिरयानी, पराठा, चाय, नान, मिठाई, इन सबको जलाने के लिए कितनी वॉक या दौड़ लगानी पड़ती है। सुबह की चाय और साथ में तो बिस्कुट बिल्कुल सामान्य लगता है ना? लेकिन सच्चाई सुनिए। एक कप दूध वाली मीठी चाय में लगभग 120 कैलोरी होती हैं और 2 क्रीम बिस्कुट में करीब 140 कैलोरी। मतलब सिर्फ एक छोटी सी चाय की ब्रेक लगभग 260 कैलोरी बन जाती है। और इसे जलाने के लिए आपको लगभग 40 से 45 मिनट तेज चलना है पड़ेगा या 20 मिनट दौड़ना पड़ेगा। सोचिए, लोग कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं, लेकिन छिपी हुई कैलोरी हर रोज शरीर में जुड़ती रहती है। रिसर्च बताती है कि मीठे पेय और प्रोसेस्ड स्नैक्स सबसे तेजी से शरीर में चर्बी बढ़ाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये पेट नहीं भरते, सिर्फ खाने की इच्छा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा नाश्ते की, समोसा। सिर्फ एक सामान्य समोसे में लगभग 250 से 300 कैलोरी होती हैं। अगर आपने चाय के साथ 2 समोसे खा लिए, तो आप लगभग एक पूरे खाने जितनी कैलोरी ले चुके हैं। इसे जलाने के लिए लगभग 1 घंटा तेज चलना या 30 मिनट जॉगिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ सबसे बड़ा भ्रम क्या है, यह तो सिर्फ शाम का नाश्ता है नहीं। ज्यादा तेल में तली हुई चीजें शरीर में सूजन और चर्बी दोनों बढ़ाती हैं। ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। तेल में डूबे स्नैक्स सिर्फ वजन नहीं बढ़ाते, शरीर की ऊर्जा भी कम कर देते हैं। क्या आपने कभी समोसा खाने के बाद आलस महसूस किया है? बिल्कुल यही वजह है। अब आती है आराम देने वाले खाने की बादशाह, बिरयानी। एक पूरी प्लेट चिकन बिरयानी में लगभग 700 से 1000 कैलोरी तक हो सकती हैं। और अगर साथ में ठंडा पेय भी हो, तो समझिए मामला और खराब हो गया। इसे जलाने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे पैदल चलना या उनसे 1.5 घंटा दौड़ना पड़ेगा। सुनकर झटका लगा। इसी वजह से वीकेंड की चीट मील अक्सर वजन बढ़ाने में बदल जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार समस्या बिरयानी नहीं, समस्या उसकी मात्रा है। लोग एक सामान्य प्लेट नहीं खाते, बल्कि जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं वजन क्यों कम नहीं हो रहा, घर का बना है तो सेहतमंद ही होगा। यही सबसे खतरनाक सोच है। एक तेल वाला आलू पराठा ऊपर से मक्खन के साथ लगभग 350 से 500 कैलोरी तक हो सकता है। और अगर नाश्ते में तू खा लिए, तो आप लगभग 1000 कैलोरी के करीब पहुंच जाते हैं। इसे जलाने के लिए लगभग 90 मिनट पैदल चलना या 45 मिनट दौड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या पराठा खराब है? जरूरी नहीं। समस्या है ज्यादा तेल, मक्खन और बहुत बड़े हिस्से। आसान उपाय क्या है? कम तेल, ज्यादा प्रोटीन और मात्रा पर नियंत्रण। बस इतना बदलाव और वही खाना ज्यादा सेहतमंद बन सकता है। अब बात फास्ट फूड की। एक सामान्य बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ठंडे पेय के साथ लगभग 1200 कैलोरी तक पहुंच जाता है। मतलब आधे दिन की जरूरत जितनी कैलोरी सिर्फ एक बार के खाने में। इसे जलाने के लिए लगभग 4 घंटे पैदल चलना या 2 घंटे दौड़ना पड़ेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, फास्ट फूड दिमाग को आदत लगाने वाले व्यवहार की तरफ धकेलता है। इसलिए एक बर्गर खाने के बाद और खाने की इच्छा बढ़ती जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है? फास्ट फूड खाने के बाद जल्दी भूख लगती है, क्योंकि प्रोसेस्ड खाना पेट तो भरता है, लेकिन शरीर को सही पोषण नहीं देता। अब बात उस चीज की जो त्योहारों है, शादियों और पारिवारिक समारोहों में सबसे ज्यादा खाई जाती है, मिठाई। एक गुलाब जामुन में लगभग 150 कैलोरी होती हैं, सिर्फ 2 पीस, मतलब करीब 300 कैलोरी। और जलेबी उससे भी ज्यादा। इसे जलाने के लिए लगभग 45 से 60 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। और चीनी की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं है, यह खून में शुगर बढ़ाती है, बार बार खाने की इच्छा पैदा करती है और शरीर की ऊर्जा कम कर देती है। विशेषज्ञों के अनुसार बहुत ज्यादा चीनी लंबे समय में मधुमेह का खतरा भी बढ़ा सकती है। सबसे आम गलतियां क्या हैं? पहली गलती, सिर्फ घर का खाना है। घर का खाना सेहतमंद हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा तेल और बहुत बड़ी मात्रा उसे कैलोरी बम बना देती है। दूसरी गलती, मैं बस थोड़ा चल लूंगा। लोग कैलोरी को कम समझते हैं और व्यायाम को ज्यादा। 10 मिनट चलने से बिरयानी नहीं जलती। सच्चाई कड़वी है, लेकिन जरूरी है। तीसरी गलती, तरल चीजों की कैलोरी मायने नहीं रखती। ठंडे पेय, मीठी चाय, पैकेट वाले जूस, ये सब चुपचाप शरीर में चर्बी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पेट भरा हुआ महसूस नहीं कराते है। अब कुछ आसान और काम की बातें सुनिए। चाय में चीनी कम कीजिए। तली हुई चीजों को रोज की आदत मत बनाइए। प्लेट का आकार छोटा रखिए। खाने के बाद 10 से 15 मिनट जरूर चलिए। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाइए। ठंडे पेय की जगह पानी या नींबू पानी पीजिए। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी पसंदीदा चीजें पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनकी असली कैलोरी कीमत समझनी है। आज के बाद जब भी आप समोसा, बिरयानी, पराठा या मिठाई खाएंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा,
इसे जलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही जागरूकता असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि बीमारियां एक दिन में नहीं आती। रोज की छोटी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। आपका शरीर हर चीज का हिसाब रखता है जो आप खाते हैं, चाहे आप ध्यान दें या नहीं। अगर आप स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में सच्ची, आसान और जिंदगी बदलने वाली जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो चीजें आप रोज करते हैं वही आपकी आने वाली सेहत बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं।